हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमा एजुकेशन में। हम लोग बीएड जो कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा वहाँ पे जो परीक्षा होने वाली है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 4 पेपर के एमसीक्यूज कर लिए हैं। यह आपके 5वें पेपर का एमसीक्यू होगा। और इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं आप सभी ने देख ली होंगी और उन्हें आप कंटिन्यू देखते भी रहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जल्द ही होने वाले हैं। इसलिए मैंने 5वीं वीडियो भी आपके लिए बना के डाल दी है और इन सभी वीडियोस को बार बार देखिए। और जल्द ही 1 से 2 दिनों बाद मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं इसी बीएड सेकेंड ईयर के जो पिछली बार हुए हैं उसको भी मैं अपलोड करूँगा सॉल्व करके पूरा सही से, जो कि आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे आपकी परीक्षा में, जिससे आपको पैटर्न एक बार और अच्छे से क्लियर होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर आ रहे हैं। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालूंगा जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आज का जो लास्ट पेपर है पर्यावरण अध्ययन उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह वैकल्पिक विषय है और इसमें पाठ्यक्रम इसका देख लेते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन का। पहली इकाई है शिक्षा के रूप में पर्यावरण की भूमिका क्या है। दूसरी इकाई है पर्यावरणीय शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या है। तीसरी है पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव। चौथी इकाई है पर्यावरणीय संकट और 5वीं इकाई है सतत विकास। ठीक है, तो हम लोग आज इन 5 इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली इकाई है आपकी शिक्षा के रूप में पर्यावरण की भूमिका। ठीक है, पहला प्रश्न है इन्वायरमेंट शब्द का पर्याय क्या है। इन्वायरमेंट शब्द का पर्याय है ऑप्शन नंबर ए इन्वायरन। क्या है इन्वायरन। देखिए यह प्रश्न 2017 में भी आया, 2020 में भी आया है। नंबर सेकंड, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ज्ञान तथा समझ, जागरूकता या कौशल। तो आप समझ पा रहे हैं ये सभी हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 का ऑप्शन संख्या है डी। क्वेश्चन संख्या 3, भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे। हर किसी को क्लियर है, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन की डैश प्रकृति क्या है। तो बहु अनुभाषिक प्रकृति है। ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 5, पर्यावरण का घटक क्या है। तो पर्यावरण के घटक प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है, जो कि सामाजिक भी जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों घटक हैं। 5 का ऑप्शन संख्या सी। 6, डॉवन मायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन संख्या ए निकटवर्ती दिशाओं से है। क्वेश्चन संख्या 7, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है तो जो चारों ओर से घेरे हुए है। यही शब्द है, पृथ्वी के ऊपर का भाग नहीं है, पृथ्वी के उगने वाले भाग भी नहीं है। तो ये क्या है, जो चारों ओर से घेरा हुआ है वही पर्यावरण है। तो ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 8, पर्यावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। यह कथन किसका है। यहाँ पे यह कथन आपको बताना, यह कथन है जेम्स बर्ट का। तो 8 का ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 9, पर्यावरण भूगोल में आप क्या शामिल नहीं करेंगे। पर्यावरण भूगोल में आप क्या शामिल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन संख्या ए मानव का उद्भव नहीं शामिल करेंगे। 9th का ऑप्शन नंबर ए। 10th, अकार्बनिक पदार्थ किस पर्यावरण में शामिल है। तो ऑप्शन संख्या ए भौतिक पर्यावरण में शामिल है। क्वेश्चन संख्या 11, किस विद्वान ने पर्यावरण के अध्ययन के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है। किस विद्वान ने पर्यावरण अध्ययन के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन संख्या बी अल्फ्रेड वेगनर ने नहीं दिया है। क्वेश्चन संख्या 12, भौतिक पर्यावरण में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन संख्या डी है, पर्णहरित युक्त पौधे शामिल नहीं है। 12th का ऑप्शन संख्या डी। 13th, जीवमंडल के भाग में सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है। ऑप्शन संख्या बी जलमंडल, स्थलमंडल व वायुमंडल। तो 13th का ऑप्शन संख्या बी। 14th, पर्यावरण में परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है। तो ऑप्शन संख्या बी जलवायु युक्त। क्वेश्चन संख्या 15, निम्न में से कौन सा भौतिक घटक नहीं है। तो ऑप्शन संख्या सी खनिज लवण। क्वेश्चन संख्या 16, मानव द्वारा पर्यावरण संकट होता है। तो सामाजिक संकट और रासायनिक संकट और भौतिक संकट
ये सभी संकट होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। 16th का ऑप्शन संख्या डी। 17th, पर्यावरण संकट का कारण कौन सा होता है? तो मानवीय क्रियाएं भी होती हैं और प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं। तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, ए तथा बी दोनों। 17 का ऑप्शन संख्या सी। 18, पर्यावरण विघटन का कारण होता है। ऑप्शन संख्या डी, पर्यावरण संकट, अप्राकृतिक आपदा, पर्यावरण प्रदूषण। तो 18 का ऑप्शन संख्या डी। 19, पर्यावरण की बाहरी शक्तियों में कौन शामिल है? तो ऑप्शन संख्या डी, वायु वेग भी है, सौर्य प्रकाश भी है और तापमान भी है। तो 19 का ऑप्शन संख्या डी। 20, इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक है? जैविक प्रणाली, भूमि, जलवायु, जल तथा वायु। तो ये सभी हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। 20 का ऑप्शन संख्या डी है। 21, परोपजीवी कीट, जिसको कि पैरासिटिक इंसेक्ट्स भी बोलते हैं, किस पर्यावरण के अंग हैं? ये जैविक पर्यावरण के अंग हैं। 21 का ऑप्शन संख्या ए। 22, इनमें से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? 22 का ऑप्शन संख्या डी। 23, पर्यावरण इन्वायरमेंट किस भाषा के इन्वायरनर शब्द से निर्मित है? तो यह फ्रेंच भाषा के। तो 23 का ऑप्शन संख्या ए। 24, सृष्टि संबंध, जिसको कि कॉस्मिक एलिमेंट को किस पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है? इसको सम्मिलित किया गया भौतिक पर्यावरण में। तो 24 का ऑप्शन संख्या बी। 25, इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या सी, खनिज लवण जो है इसका घटक नहीं है। क्वेश्चन संख्या 26, भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है। तो ऑप्शन संख्या डी, उपर्युक्त सभी इन कारणों द्वारा, सरकारी अधिनियमों से, गैर सरकारी संस्थाएं और सरकारी संस्थानों द्वारा। 26 का ऑप्शन संख्या डी। 27, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बी, जीव जंतु। क्वेश्चन संख्या 28, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं मानव निर्मित प्राकृतिक, अभी हम लोग पढ़ चुके। 28 का ऑप्शन संख्या सी। 29, मृदा, ताप तथा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक में आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं भौतिक में। ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन संख्या अ, 4 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन संख्या 31, विश्व स्तर पर पर्यावरण के संबंध में सोच किस देश में प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन संख्या सी, फिनलैंड में। क्वेश्चन संख्या 32, धूल के कण तथा जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन संख्या बी, वायुमंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 33, पर्यावरण शिक्षा में किन विषयों की सहभागिता होती है? ऑप्शन संख्या डी, इन सभी विषयों की सहभागिता होती है, भाषा तथा साहित्य, वैज्ञानिक विषय और सामाजिक विषय। क्वेश्चन संख्या 34, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने किस वर्ष दी थी? तो 1980 में दी थी। 34 का ऑप्शन संख्या ए। 35, पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतर है? ऑप्शन संख्या बी, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन संख्या 36, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है? तो शैक्षिक पर्यटन से। 36 का ऑप्शन संख्या ए। 37, पर्यावरण शिक्षा का महत्व है? तो इन सभी तरह से महत्व है, तो इसका ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन संख्या 38, जीवों के पारिस्थितिकी, जिसको कि इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है, किसका कथन है? तो यह है ऑप्शन संख्या बी, एच फिटिंग का। क्वेश्चन संख्या 39, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है? ऑप्शन संख्या सी, अरोचक शिक्षा के लिए। क्वेश्चन संख्या 40, पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है? ऑप्शन संख्या सी, ए तथा बी दोनों तरह से, भौतिक पर्यावरण की, वातावरण की और सामाजिक वातावरण की। तो 40th का ऑप्शन संख्या सी। 41, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? तो ऑप्शन संख्या बी, ई.जे. रॉस का है। क्वेश्चन संख्या 42, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन संख्या बी, 1982 में होती है। क्वेश्चन संख्या 43, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, अतः ये है एकीकृत, विषयगत, समावेशी। तो ये उपर्युक्त सभी आ जाएंगे। तो 43 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 44, पर्यावरण के तहत आता है? तो ऑप्शन संख्या डी, ये सभी आ जाएंगे, रिश्ते, नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उपर्युक्त सभी। 45, मानव पर्यावरण संबंध एक क्या है? असंज्ञानात्मक संकल्पना। 45 का ऑप्शन संख्या ए। 46, इनमें से कौन पर्यावरण का अध्ययन का घटक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या सौर मंडल नहीं है।
क्वेश्चन संख्या 47, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती? तो ये जो समर्थन नहीं करती है, ये बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती। 47 का ऑप्शन संख्या बी। 48, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। स्कूल का वातावरण, बच्चों के अनुभव, उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये सभी। 48 का ऑप्शन संख्या डी। 49, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या ए, धर्म नहीं है। क्वेश्चन संख्या 50, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण व सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। 50 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 51, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। क्वेश्चन संख्या 52, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक कौन से हैं? ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, तो उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन संख्या 53, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या बी, ग्रीन ओलंपियाड का किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 54, पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है? तो पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से और पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से। 54 का ऑप्शन संख्या सी। 55, मानव निर्मित पर्यावरण में शामिल हैं? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, तो ये सभी तरह के कार्य शामिल हैं। राजनीतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, शैक्षिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो 55 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 56, दी गई परिभाषा, जो कि परिभाषा है, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों तथा तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। या किसकी है? या वुडवर्थ की। क्वेश्चन संख्या 57, निम्न में से पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है? तो 57 का ऑप्शन संख्या डी, उपर्युक्त सभी। जैविक व अजैविक घटक का अवबोध, विभिन्न पोषक स्तरों व उनके अंतर संबंधों संबंधी ज्ञान। क्वेश्चन संख्या सी, अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना। तो 57 का ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी। 58, निम्न में पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत हैं? तो इसके सिद्धांत कौन से हैं? तो ये सभी हैं। 58 का ऑप्शन संख्या डी। एक बार आप सारे ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है, जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके जिस समय आप इस ऑप्शन पे आते हैं और आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को कौन कौन से कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो तीसरी और पांचवी कक्षा। क्वेश्चन संख्या 60, पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषय शामिल किए जाते हैं? तो ये सभी विषय हैं, सामाजिक विषय, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। 61, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो इसमें जो उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों व सिद्धांतों को रटकर याद करना, यह शामिल नहीं। क्वेश्चन संख्या 62, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा है, मेन उद्देश्य? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, तो सही बात है, क्योंकि इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। तो 62 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। 63, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन संख्या सी, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है। 64, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना। ठीक है, जिसको कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। क्वेश्चन संख्या 65, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के मामले में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करते? 65 का ऑप्शन संख्या ए, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। क्वेश्चन संख्या 66, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं कौन सी हैं? क्या? क्वेश्चन संख्या 66, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 67, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन संख्या ए, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह सही नहीं है। क्वेश्चन संख्या 68, निम्न में से पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो ऑप्शन संख्या ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबंधित करना। क्वेश्चन संख्या 69, पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे,
69 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 70, पर्यावरण अध्ययन द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? क्वेश्चन संख्या सी, ए था बी दोनों। तो ए क्या है? पानी के बहाव को नियंत्रित करके और वृक्षारोपण करके। तो 70 का ऑप्शन संख्या सी। 71, जिसको कि 71 बोलते हैं, तो जैविक तथा भौतिक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की मदद करती है क्या? उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, वैज्ञानिक अनुसंधान बनाने में करने में, उपयुक्त शिक्षण विधि चयन करने में। तो 71 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएगा। 72, भौतिक तथा जैविक पर्यावरण के सह संबंध के प्रकार हैं। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 73, पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य क्या है? तो ये सभी तरह के तात्पर्य हैं जो पर्यावरण शिक्षा से है। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। 73 का ऑप्शन संख्या डी। 74, भौतिक तथा जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार तथा जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सभी क्षेत्र हैं। तो 74 का ऑप्शन संख्या डी। 75, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या को क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या बी, एनसीएफ 2000। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीएफ 2005 नहीं है। सिफारिश किसने की, ये बात बोलिए, ये आया था 2005, तो सिफारिश की थी ऑप्शन संख्या बी, एनसीएफ 2005। क्वेश्चन संख्या 76, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु तो छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, पाठ्यक्रम में बदलाव और गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। क्वेश्चन संख्या 77, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या वास्तविक स्थितियों से सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो ये सभी ऑप्शन हैं। तो 77 का ऑप्शन संख्या डी। 78, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? IEEP, ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 17, पर्यावरण का स्वरूप कैसा है? तो अजैविक और जैविक दोनों हैं। तो 79 का ऑप्शन संख्या डी। 80, पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है। ऑप्शन संख्या डी, ये सभी हैं। प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान, तो ये सभी शामिल हैं। 81, निम्न में पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं। तो ऑप्शन संख्या सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन संख्या 82, पर्यावरण शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी कब आयोजित की गई? ऑप्शन संख्या ए, 1975, अक्टूबर 1975। 82 का ऑप्शन संख्या 83, पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर दी जाती है? तो इन सभी स्तरों पर दी जाती है। 83 का ऑप्शन संख्या डी। 84, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य है? तो ये सभी हैं, कौशल है, ज्ञान व समझ है और जागरूकता है। तो 84 का ऑप्शन संख्या डी पे जाएंगे। 85, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, बहु अनुभाषिक है। 85 का ऑप्शन संख्या सी। 86, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी तिवसिली, रूस में हुई थी। क्वेश्चन संख्या 87, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी व कुशलता विकसित करना। 87 का ऑप्शन संख्या डी। 88, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, ए एवं बी दोनों। 88 का ऑप्शन संख्या सी। 89, पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है। ऑप्शन संख्या सी, पर्यावरण जागरूकता का, पर्यावरण सचेतना का और पर्यावरण व्यवहारिकता का। तो 89 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 90, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा कैसे दी जाती है? तो ऑप्शन संख्या सी, भाषण द्वारा। क्वेश्चन संख्या 91, पर्यावरण जागरूकता में विकास किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी, ज्ञानात्मक पक्ष का। क्वेश्चन संख्या 92, निम्न में पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, किस चीज को? इन सभी चीजों को, जो कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायु तथा जैव मंडल, इन सभी को समाहित करता है। तो 92 का ऑप्शन संख्या डी। 93, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना कब प्रारंभ करते हैं? तो ऑप्शन संख्या ए, प्रारंभिक कक्षा से ही प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन संख्या 92, दी गई परिभाषा पर्यावरण और सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालता है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह है निम्बर्ट की। 94 का ऑप्शन संख्या बी। 95, पर्यावरण शिक्षा में किसकी सहभागिता होती है? इन सभी की होती है, भाषा व साहित्य, वैज्ञानिक विषयों की और सामाजिक विषयों की। तो 95 का ऑप्शन संख्या डी। 96, पर्यावरण शिक्षा की प्रभावकारी बनाने हेतु शैक्षिक
भ्रमण व सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु आवश्यक ज्ञान है, तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। प्रशासन से मदद लेंगे, अभिभावकों से मदद लेंगे और स्वयं एकत्रित करेंगे। 96 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या इसकी सारी कंप्लीट हो गई। इकाई 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब आपके पास इकाई 2 है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, अपलोड करने में, रिकॉर्ड करने में। तो आप सभी लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग बीएड कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका भी लाभ। ठीक है, आप सबसे यही उम्मीद करता हूं। तो अब हम लोग दूसरी इकाई स्टार्ट करते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा की पाठ्यचर्या। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ऑप्शन संख्या बी, अभी पहले भी पढ़ा था, IEEP। क्वेश्चन संख्या सेकंड, पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो तिवसिली रूस में हुई थी, ये आपको क्लियर है। 2 का ऑप्शन संख्या 1। क्वेश्चन संख्या 3, पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित हैं, तो ये सभी हैं। 3 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 4, पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? तो ये सभी स्तर पर प्रदान की जाती है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर। क्वेश्चन संख्या 5, पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है, उसमें भी इन सभी विषयों की सहभागिता होती है, सामाजिक, वैज्ञानिक, भाषा तथा साहित्य। 5th का ऑप्शन संख्या डी। 6, विश्व स्तर पर पर्यावरण संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ हुई? तो फिनलैंड से प्रारंभ हुई। क्वेश्चन संख्या 7, पर्यावरण में भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना वर्ष कब है? 1972 में हुआ था। क्वेश्चन संख्या 8, पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है तो जैविक व अजैविक कारकों के मध्य। क्वेश्चन संख्या 8th का ऑप्शन संख्या सी हो गया। 9th का, भाषा निम्न विधि का उदाहरण है, किस विधि का है? ऑप्शन संख्या बी, निरीक्षण विधि का। क्वेश्चन संख्या 10th, पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 10th का ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, जैवीय आवास। क्वेश्चन संख्या 11th, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ कहाँ से करते हैं? तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, प्राथमिक स्तर से। क्वेश्चन संख्या 12, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 13, पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं, ऑप्शन संख्या डी, जागरूकता का, व्यवहारिकता का और सचेतना का। तो 13th का ऑप्शन संख्या डी। 14th, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है, 14th का ऑप्शन संख्या ए, शैक्षिक पर्यटन से। क्वेश्चन संख्या 15th, वातावरण की विशेषता है कि वह परिवर्तित होता रहता है, 15th का क्या है? ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 16th, पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि क्षेत्रीय विशेषता है। क्वेश्चन संख्या 17, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, तो ये सभी हैं, भावात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास है और सैद्धांतिक विकास। 17th का ऑप्शन संख्या डी। 18th, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध होता है, तो ये शुद्ध मतलब क्या होता है? तो शैक्षिक पर्यटन से है, तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 19, पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का विकास करते हैं, व्यवहारिकता का भी करते हैं, सचेतना का करते हैं, जागरूकता का भी करते हैं, तो 19th का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 20, पर्यावरण अध्ययन किस विषय के रूप में कहलाते हैं? ऑप्शन संख्या सी, परंपरागत विषय और क्षेत्रीय विषय, तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 21, ईवीएस का संबंध क्या है? ईवीएस का संबंध है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल साइंस जिसको कि हम बोलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य कैसा होता है? तो ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्वेश्चन संख्या 23, पर्यावरण शिक्षा से समस्या समाधान विधि का गुण है, तो यह चयनात्मक गुण है, सृजनात्मक विधि है और लक्ष्य केंद्रित है, तो 23rd का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 24, पर्यावरण की शाब्दिक परिभाषा है, ऑप्शन संख्या ए, चीजें जो हमको घेरती है, 24th का ऑप्शन संख्या ए। 25th, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन संख्या 26, पर्यावरण अध्ययन में एक अक्षयदत्त कार्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन संख्या 26 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 27, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, तो 27th का ऑप्शन संख्या ए। 28,
निम्न में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? 28 का ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न पूछना। क्वेश्चन संख्या 29, निम्न में कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं? तो ये सभी गतिविधियां श्यामपट्ट का प्रयोग, चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण। 29 का ऑप्शन संख्या डी। 30, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, किससे कहानियां। क्वेश्चन संख्या 31, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सीखने के लिए समान आकलन। 32, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने की सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, उपयुक्त सभी हैं। समाचार पत्र भी है, परिवार के सदस्य हैं और समुदाय के सदस्य भी हैं। 32 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। 33, निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? 33 का ऑप्शन संख्या बी, जानवर। क्वेश्चन संख्या 34, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु कहलाती है? 34 का ऑप्शन संख्या सी, मानव तथा अन्य जैविक समुदाय के बीच संबंधों का अध्ययन। क्वेश्चन संख्या 35, समकालीन पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है? 35 का ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 36, भ्रमण किस विधि से संबंधित है? 36 का ऑप्शन संख्या बी, निरीक्षण। क्वेश्चन संख्या 37, वर्तमान में कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं जिनमें शामिल नहीं है? तो 37 का ऑप्शन संख्या सी, आयोजन चरण। क्वेश्चन संख्या 38, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? तो ऑप्शन संख्या सी, कठपुतली वंचन। क्वेश्चन संख्या 39, पर्यावरण शिक्षा के बहु विषयक उपागम है? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, उपयुक्त सभी। शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साहित्य धर्म, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक शिक्षा। तो ये सभी प्रकार के। क्वेश्चन संख्या 40, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य हैं? तो ऑप्शन संख्या डी, जल क्षेत्र की सफाई, पेड़ पौधों की सुरक्षा, वृक्षारोपण और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 41, भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं? 41 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, ये सभी हैं। क्वेश्चन संख्या 42, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो कहानी विधि। 42 का ऑप्शन संख्या ए। 43, पर्यावरण शिक्षा की बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या सी के साथ बी के साथ जाएंगे, क्विज प्रतियोगिता। क्वेश्चन संख्या 44, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? 44 का ऑप्शन संख्या डी। तो ये सभी सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 45, शैक्षिक तकनीकी के तहत मृदुल साधन कौन से हैं? तो 55 का ऑप्शन संख्या डी है। क्वेश्चन संख्या 46, शैक्षिक तकनीकी के तहत समस्त सहायक साधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, उपयुक्त दोनों, मृदुल साधन और कठोर साधन। क्वेश्चन संख्या 47, जनसंचार के अमुद्रित माध्यम कहलाते हैं? तो ऑप्शन संख्या डी, ये सभी हैं। क्वेश्चन संख्या 48, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियां कैसी होती हैं? तो ये सभी हैं, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि और व्याख्यान विधि। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहा जाता है? कौन सी विधि कहा जाता है? अवलोकन विधि कहा जाता है। 49 का ऑप्शन संख्या बी। 50, निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता? तो ऑप्शन संख्या ए, राजनीतिक संरक्षण। क्वेश्चन संख्या 51, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या सी, विचार गोष्ठी नहीं है। क्वेश्चन संख्या 52, यहाँ पे खाली जगह के अलावा निम्न पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं? तो ऑप्शन संख्या बी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा जो विधियां हैं, तो ये भी बाकी भी हैं। क्वेश्चन संख्या 53, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। क्वेश्चन संख्या 54, पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य की प्रमुख रूप से केंद्रित होनी चाहिए? तो ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। क्वेश्चन संख्या 55, न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम को कितने भागों में बांटा है? तो 55 का ऑप्शन संख्या डी है, इन सभी कार्यों में बांटा है। क्वेश्चन संख्या 56, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से शामिल किया जा सकता है? तो कहानियां और वृत्तांत, तो ये सभी चीजें शामिल की जा सकती हैं। क्वेश्चन संख्या 57, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां इस्तेमाल की जाती हैं? तो ये सभी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं, प्रश्नोत्तर विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि और व्याख्यान विधि। 56 का ऑप्शन संख्या डी।
क्वेश्चन संख्या 58, जनसंचार के मुद्रित माध्यम कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन संख्या 59, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां इस्तेमाल की जाती हैं? तो ये सभी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। क्वेश्चन संख्या 60, इको क्लब क्या है? तो इको क्लब महिलाओं का समूह, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह, पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह, या सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह। क्वेश्चन संख्या 61, उच्च शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु तो कौन सी विधि या विधियों का प्रयोग करता है? तो इन सभी विधियों का प्रयोग करता है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 62, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन तथा उनको जानवरों का चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी है। जब यहाँ पे कभी कोई कोई बड़े ऑप्शन हो जाते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ इसलिए कि वीडियो लंबी ना हो, जो कि आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको पॉज करके पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, उपयुक्त तो सभी। क्वेश्चन संख्या 63, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के पर्यटन विधि के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं? तो ऑप्शन संख्या डी, चिड़ियाघर, विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान संग्रहालय, तो ये सभी लाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 64, पर्यावरण शिक्षा में किस विषय की सहभागिता होती है? तो ऑप्शन संख्या डी, इन सभी विषयों की सहभागिता होती है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 65, परियोजना पद्धति में निम्न पद होते हैं? तो ऑप्शन संख्या डी, ये सभी पद होते हैं। कार्य विधि का मानकीकरण करना, कार्य करना, रिपोर्ट तैयार करना, मूल्यांकन करना, समस्या का चुनाव और कार्य का नियोजन। तो 65 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। 67, पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता का मूल्यांकन करना किसका प्रमुख उद्देश्य है? तो ऑप्शन संख्या ए, भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन संख्या 67, पर्यावरण जागरूकता का सृजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जाता है। तो 67 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 68, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास व गतिविधियों को कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या बी, प्रकरणों में अंतः निर्मित करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 69, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को किस प्रकार लाभ पहुंचाता? तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने तथा विमर्श एवं सीखने के को बढ़ावा देने में। 69 का ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 70, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को चाहिए क्या? ऑप्शन संख्या ए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार तथा सम्मान देना। क्वेश्चन संख्या 71, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की पर्यटन विधि से? ऑप्शन संख्या ए, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। 71 का ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 72, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है? तो 72 का ऑप्शन संख्या ए, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। क्वेश्चन संख्या 73, पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए आप छात्रों को किस चैनल को देखने का सुझाव देंगे? तो ऑप्शन संख्या डी, इन सभी चैनलों को, ये सभी चैनल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। तो 73 का ऑप्शन संख्या डी। 74, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या सी, गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। 75, पाठ्यचर्या को प्रभावकारी बनाने के लिए इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस स्तर पर होना चाहिए? 75 का ऑप्शन संख्या सी, जिला स्तर पर। क्वेश्चन संख्या 76, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने हेतु निम्न में कौन सा अधिगम अधिक प्रभावी होगा? 76 का ऑप्शन संख्या सी, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करके। 77, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक एवं स्थान क्यों दिया गया है? चिंतन तथा विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने हेतु। 77 का ऑप्शन संख्या ए। 78, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापकों को? ऑप्शन संख्या बी, छात्रों के दृष्टिकोण के स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। 79, पर्यावरण अध्ययन के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए कौन से उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या ए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। क्वेश्चन संख्या 80, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं किया जाता क्या? ऑप्शन संख्या बी, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। क्वेश्चन संख्या 81, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों की कविताएं और कहानियां शामिल करने का कारण क्या है? तो इसमें विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तो 81 का ऑप्शन संख्या ए। 82, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में इसका प्रयोग क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। तो अभी हम लोगों ने 2 इकाइयां कंप्लीट कर ली है।
ठीक है, अब हम लोग बाकी की इकाइयाँ भी कंप्लीट करेंगे। उससे पहले फिर मैं आप सभी से ये कहूँगा, प्लीज़ जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे यही अनुरोध है। और इन वीडियोस को देखते रहें आप लोग। आपके लिए पहला है आप ये वीडियोस को देखते रहें और आप पढ़ते रहें। उसके बाद बाकी का काम ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, तो हम लोग तीसरी इकाई पे आते हैं। तीसरी इकाई है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं इकाई नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव। क्वेश्चन संख्या 1, वनोन्मूलन का प्रभाव है इनमें से कौन किस कारण? वन्य जीवों का विनाश करने के कारण। क्वेश्चन संख्या 2, वनों का संरक्षण हेतु कानून एक्ट आया था कब? 1980 में। ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, 2 का ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 3, ताजमहल को खतरा है? ऑप्शन संख्या बी, SO2 से। क्वेश्चन संख्या 4, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन कब कहाँ से चलाया गया? तो उत्तराखंड से चलाया गया था। क्वेश्चन संख्या 5, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन संख्या जाएंगे हम लोग डी के साथ, मानव। सॉरी, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन संख्या डी के साथ। क्वेश्चन संख्या 6, कौन सा संसाधन अनवनीकरणीय नॉन रिन्यूएबल संसाधन है? तो ऑप्शन संख्या ए, पेट्रोल। क्वेश्चन संख्या 7, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, वनस्पति। क्वेश्चन संख्या 8, वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है? ऑप्शन संख्या ए, ग्रीन गोल्ड। क्वेश्चन संख्या 8, जल संकट का प्रमुख कारण? ऑप्शन संख्या बी, अत्यधिक दोहन। क्वेश्चन संख्या 10th, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत पर भाग जल है? ऑप्शन संख्या सी, 71%। क्वेश्चन संख्या 11, जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, अजैविक। क्वेश्चन संख्या 12, वृक्षों को ऑप्शन संख्या भी कहते हैं डैश क्या? उत्पादक भी कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, तो मरुस्थल किसका अंग है? तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, किसका? पारितंत्र का अंग है। क्वेश्चन संख्या 12, सर्वप्रथम पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, एजी टांसले ने किया। क्वेश्चन संख्या 15, किसी खाद्य श्रृंखला के प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्तरीकृत करते हैं। तो 15th का ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 16, जैव विविधता का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, प्रादेशिक विविधता। क्वेश्चन संख्या 17, तो वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन संख्या ए, पंचतंत्र। क्वेश्चन संख्या 18, तो पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है? ऑप्शन संख्या ए, उपभोक्ता। क्वेश्चन संख्या 19, पर्यावरण शिक्षा पर आधारित गोष्ठी किस सन में आयोजित की गई थी? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, अक्टूबर 1975 में। क्वेश्चन संख्या 20, यह किसने कहा पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है? ऑप्शन संख्या ए, ब्लांस। क्वेश्चन संख्या 21, खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं? ऑप्शन संख्या ए, पौधे। क्वेश्चन संख्या 22, बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन संख्या ए, पौधारोपण द्वारा। क्वेश्चन संख्या 23, जैव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? ऑप्शन संख्या सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन संख्या 24, तो पारितंत्र का तत्व है? ऑप्शन संख्या डी, तो ये सभी हैं, ऊर्जा तत्व, भौतिक तत्व और जैविक तत्व। क्वेश्चन संख्या 24 का ऑप्शन संख्या डी। 25, पर्यावरण का जैविक कारक कहलाता है? ऑप्शन संख्या ए, वृक्ष। 26, निम्न में से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? ऑप्शन संख्या डी, तो वायु, जल, भूमि, ये सभी करते हैं। 27, पर्यावरण में निम्न में कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, तो ये सभी हैं। क्वेश्चन संख्या 28, जैविक तत्व में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो ऑप्शन संख्या ए, जल। क्वेश्चन संख्या 29, मरुस्थलीकरण किस प्रकार का प्रदूषण है? ऑप्शन संख्या बी, स्थलीय प्रदूषण। क्वेश्चन संख्या 30, स्थलीय पौधे निर्भर होते हैं? ऑप्शन संख्या बी, वायुमंडल एवं मृदा पर। 31, किस मात्रा से अधिक ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? ऑप्शन संख्या बी, 80 डेसिबल से अधिक। 32, विश्व को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ऑप्शन संख्या डी, 6। 33, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल फैला हुआ? ऑप्शन संख्या बी, 71% भाग पर। 34, इनमें से कौन विघटक नहीं? ऑप्शन संख्या अ, चूहा। क्वेश्चन संख्या 35, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? ऑप्शन संख्या डी, उपर्युक्त सभी, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। क्वेश्चन संख्या 36, एक उत्तम पारितंत्र का घटक कहलाता है? ऑप्शन संख्या डी, उपर्युक्त सभी, उत्पादक, उपभोक्ता और अजैविक पदार्थ, ये सभी।
37 परितंत्र का तत्व है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे तो ये सभी हैं। 38 परितंत्र का प्रमुख रूप है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे उपयुक्त तो सभी। 39 खरगोश किस श्रेणी का उपभोक्ता है, तो यह है शाकाहारी। 40 पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ऑप्शन संख्या डी फीटिंग। 41 विघटक जीवधारी की प्रमुख भूमिका होती है, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे नष्ट हुई सामग्री सामान्य पदार्थों में ले आना। क्वेश्चन संख्या 42 भूगर्भ जल का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन संख्या सी वर्षा जल। 43 इनमें से कौन सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे जलवायु। 44 तो पश्चिमी घाट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति कहलाती है, ऑप्शन संख्या ए सागौन। 45 पर्यावरण की बाह्य शक्तियों में सम्मिलित है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे ऊर्जा, प्रकाश, भौतिक प्रकाश और सौर प्रकाश। तो 45 का ऑप्शन संख्या डी। 46 पर्यावरणीय भौतिक रासायनिक व जैविक दशाओं का योग है, यह किसका कथन है, ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, ये जे स्मिथ का है। 47 घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे घास, टिड्डी, मेढक, सांप और बाज। 47 का ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 48 एक स्थान पर कई प्रकार की आबादियों के समूह को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या ए समुदाय। 49 प्राकृतिक संसाधनों से हमें प्राप्त होता है, ऑप्शन संख्या डी जल, भोजन और ईंधन, ये सभी। तो 49 का ऑप्शन संख्या डी। 50 इनमें से कौन अजैव संसाधन के तहत आता है, तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे जलवायु, प्राकृतिक गैस, पत्थर। 50 का ऑप्शन संख्या डी। 51 प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे जल, भूमि, सौर ऊर्जा, तो उपयुक्त सभी। 52 पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, किसका कथन है, ऑप्शन संख्या सी प्लांट्स। 53 खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन है, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे पौधे। 54 पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे हैं, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे उत्पादक। 55 पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, ऑप्शन संख्या बी खुला। 56 भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनती है, जिसे कहा जाता है, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे खाद्य श्रृंखला। 57 सोलह घास 16 घास कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन संख्या सी पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। 58 प्राणियों को अपने आसपास कार्बनिक एवं अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध कहा जाता है, तो 58 का ऑप्शन संख्या ए पारिस्थितिकी तंत्र। 59 जैव व्यवहार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है, तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। 59 का ऑप्शन संख्या है 60 प्रकृति में जैव तथा अजैव संघटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या सी पारिस्थितिकी तंत्र। 61 पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे तो ये सभी हैं उपयुक्त सभी। 62 पादप पलवक फाइटोप्लैंक्टॉन्स छोटे प्लावी या निलंबित निचले पौधे होते हैं, जिसका नाम है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे क्या डाइटम, ऑशल्टोरिया, उडोगोनियम, स्पाइरोगैरा और जिग्निमा क्लोडोफोरम, तो ये सभी हैं। 62 का ऑप्शन संख्या डी। 63 पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य प्रणाली को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है, तो ये सभी चरण है, ऑप्शन संख्या डी। 64 टांसले एक जाने माने क्या है, ऑप्शन संख्या बी पारिस्थितिकी विद। 65 पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, यूग्लिना। क्वेश्चन संख्या 66 जीवाणु क्या है, ऑप्शन संख्या ए अपघटक। 67 खाद्य कड़ी का सही क्रम है, ऑप्शन संख्या बी घास, हिरन, भेड़िया और शेर। 68 अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन संख्या बी बैक्टीरिया। 69 जैव विविधता का प्रकार नहीं, ऑप्शन संख्या ए प्रादेशिक विविधता। 70 जंगल बनाते हैं, ऑप्शन संख्या ए सामाजिक पर्यावरण। 71 पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे खनिज पदार्थों के चक्रण में ऊर्जा के प्रभाव में, तो 71 का ऑप्शन संख्या सी। 72 जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है, ऑप्शन संख्या ए चिड़ियाघर। क्वेश्चन संख्या 73 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन संख्या ए सूर्य प्रकाश। क्वेश्चन संख्या 74 किस वर्णक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ऑप्शन संख्या ए क्लोरोफिल। 75 घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन संख्या ए मांसाहारी। 76 असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, ऑप्शन संख्या सी मानव। क्वेश्चन संख्या 77 इनमें कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, ऑप्शन संख्या ए सांप। इनमें कौन जीवी कारक नहीं, ऑप्शन संख्या सी प्रस्तर।
79th शैक, जिसको कि लाइकेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सहजीवी। 79 का ऑप्शन संख्या ए। 80 इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है, तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। 81 इनमें कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 82 जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहा जाता है, इथोलॉजी। 82 का ऑप्शन संख्या ए। 83 पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, तालाब। 84 अंतः मृत मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या ए, एस्केवेंजर। 85 प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, सभी हरे पौधों द्वारा। 86 किस जगह के फ्लोरा और फौना इंगित करता है, 86 का ऑप्शन संख्या सी, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। 87 किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, 87 का ऑप्शन संख्या बी, जैव भू रासायनिक चक्र। 88 ऐसे शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं, 88 का ऑप्शन संख्या सी, प्रथम चरण उपभोक्ता। 89 इनमें जीवीय कारक नहीं है, 89 का ऑप्शन संख्या सी, चट्टान। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या बी, खाद्य जाल। 91 एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, तो ये भी खाद्य जाल कहलाती है। इनमें से कौन मुर्दाखोर नहीं है, ऑप्शन संख्या बी, मशरूम। 10% का नियम किससे संबंधित है, तो लिंडमैन 1942। 93 का ऑप्शन संख्या सी से संबंधित है। 94 जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है, तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, तो ये सभी हैं, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। 95 क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु, ऑप्शन संख्या बी, मैग्नीशियम। 96 टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, ऑप्शन संख्या बी, मेढक। क्वेश्चन संख्या 97 खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, ऑप्शन संख्या सी, एक दिशीय। 98 पर्यावरण एक स्रोत है, ऑप्शन संख्या डी, ऊर्जा का, अधिगम का, औषधि का, तो उपयुक्त सभी का। 99 शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन संख्या ए, केरल में। क्वेश्चन संख्या 100 प्रकाश संश्लेषण में शामिल गैस हैं, ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, CO2। क्वेश्चन संख्या 101 निम्न में कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है, ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, प्लवक। 102 पत्तियों का रंग किस कारण हरा होता है, ऑप्शन संख्या बी, क्लोरोफिल। 103 ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऑप्शन संख्या सी, सीधा। क्वेश्चन 104 निम्न में जैविक घटक है, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, पादप। 105 सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, पर्यावरणीय, सामाजिक तथा ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य से वनों का प्रबंध। 105 का ऑप्शन संख्या सी। 106 आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, टुंड्रा। क्वेश्चन का 107 डीडीटी क्या है, तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। 108 खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों को निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है, ऑप्शन संख्या ए, जैव सांद्रण कहलाती है। 109 सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 109 का ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, 673 किलो कैलोरी। 110 सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन संख्या ए, आयोडीन। 111 पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, ऑप्शन संख्या सी, जीवाणु तथा कवक। 112 पौधों का वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, इनमें पाई जाती है, ऑप्शन संख्या बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 113 निम्न में से किस राज्य में गल्फ एवं मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित, ऑप्शन संख्या ए, तमिलनाडु में। 114 भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ऑप्शन संख्या बी। 115 इनमें से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक, ऑप्शन संख्या डी, नीम। 116 अवशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, मृतक पक्षी। 117 संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, ऑप्शन संख्या बी, चीन में। 118 प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इनमें से क्या सोख लेते हैं, तो 118 का ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। 119 फूलों की घाटी स्थिति है, ऑप्शन संख्या ए, उत्तराखंड में। 120 निम्न में कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, ऑप्शन संख्या बी, जल ऊर्जा। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है, 121 का ऑप्शन संख्या बी, नाइट्रोजन। 122 निम्न में कौन सी खाद्य श्रृंखला क्षारीय मैदान की नहीं है, 122 का ऑप्शन संख्या ए, प्लावक, मछली और वेल। 123 किस प्रक्रिया द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, तो 123 का ऑप्शन संख्या सी, परागण। 124 किस पारिभाषिक भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी की अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन संख्या ए एंडेनिक। 125 पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन संख्या ए सूर्य का प्रकाश। 126 पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? 126 का ऑप्शन संख्या बी हरे। 127 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ऑप्शन संख्या ए चार्ल्स डार्विन की। 128 पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल होते हैं? ऑप्शन संख्या बी उत्पादक। 129 पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन संख्या बी टांसले के। फिर 130 ऊर्जा पिरामिड होता है? 130 का ऑप्शन संख्या बी उत्तर बी सीधा। 131 सामान्य प्रजाति के जीवों की विविधता को कहा जाता है क्या? आनुवांशिक विविधता। क्वेश्चन संख्या 132 टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन संख्या बी लाइकेन व शैवाल, रेनडियर तथा मानव। 132 का ऑप्शन संख्या बी। 133 प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए? 133 का ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना। तो इकाई 3 हम लोगों ने कर ली है और आप सभी लोग इसको निरंतर देख रहे होंगे। वीडियोस को पूरा देखें, एक बार में देखें एक वीडियो, ज़्यादा समय थोड़ी है, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होती है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी परीक्षा शुरुआत होने वाली है, फिर तो यह गलत बात है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इकाई 4 पर्यावरणीय संकट। रेडियो सक्रिय तत्व है, इसमें से कौन सा है? यूरेनियम। 1 का ऑप्शन संख्या सी। ग्लोबल वार्मिंग है? 2 का ऑप्शन संख्या बी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग कर रहे हैं इकाई 4 पर्यावरणीय संकट, जिसमें कि पहला प्रश्न है रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? आप कर चुके हैं, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन संख्या 2 ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 3 का ऑप्शन संख्या ए CO2 गैस। क्वेश्चन संख्या 4 प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, CFC, जिसको कि हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन संख्या 5 जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं? ऑप्शन संख्या सी जनसंख्या विस्फोट। क्वेश्चन संख्या 6 पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन संख्या बी पॉल आर एहरलिच। 6 का ऑप्शन संख्या बी 7 पृथ्वी की सतह का भाग जहां मानव निवास करता है? ऑप्शन संख्या ई जैवमंडल। क्वेश्चन संख्या 8 पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 9 वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, 78%। घर में तुलसी का पौधा काम करता है? ऑप्शन संख्या बी वायु प्रदूषण। क्वेश्चन संख्या 12 जल प्रदूषण से होता है? ऑप्शन संख्या बी हैजा, पीलिया और टाइफाइड, ये सभी रोग होते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य प्रदूषक क्या? ऑप्शन संख्या बी वायु का। क्वेश्चन संख्या 13 वायु और ध्वनि प्रदूषक से होता है? ऑप्शन संख्या डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 14 मुख्य प्रदूषण कारक हैं? 14 का ऑप्शन संख्या ए मनुष्य। क्वेश्चन संख्या 15 जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है? ऑप्शन संख्या बी ऑप्शन संख्या सी वर्षा जल का संग्रहण। क्वेश्चन संख्या 16 ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन संख्या बी लाउड स्पीकर से, वनों से, पक्षियों से, तो लाउड स्पीकर से। क्वेश्चन संख्या 17 प्रदूषण का कारण है? तो ऑप्शन संख्या डी ये सभी कारण है। क्वेश्चन संख्या 18 वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन संख्या ए समताप मंडल। क्वेश्चन संख्या 19 हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या? ऑप्शन संख्या ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन संख्या 20 ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? 20 का ऑप्शन संख्या ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 21 कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ऑप्शन संख्या ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 22 अम्ल वर्षा होती है? 22 का ऑप्शन संख्या बी कारखाने वाले क्षेत्र में जहां CO4 की अधिकता होती है। क्वेश्चन संख्या 23 ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन संख्या बी CO2, CFC और CH4। 24 हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है? ऑप्शन संख्या ए ओजोन पर। 25 विश्व जल दिवस है? ऑप्शन संख्या बी 22 मार्च। 26 विश्व वानिकी दिवस है? ऑप्शन 26 का ऑप्शन संख्या डी 21 मार्च। 27 ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन संख्या बी अंटार्कटिका। 28 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या सी 16 सितंबर को। 29 जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन
कहाँ हुआ था? ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे स्टॉकहोम। 30th परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, ऑप्शन संख्या डी पवन ऊर्जा। 31 निम्न में से पर्यावरण प्रदूषक के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन संख्या डी ये सभी हैं। 32 ऊर्जा संकट का समाधान है, ऑप्शन संख्या सी वैकल्पिक खोज। 33 पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे सूर्य। हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे खाद्यान्न फसल। 35 जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं, ऑप्शन संख्या डी वनारोपण। क्वेश्चन संख्या 36 स्मॉग सिटी किसे कहते हैं, ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे कोलकाता। सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषण है 37 का ऑप्शन संख्या ए SO2। 38 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पशु पक्षी नहीं है, तो ऑप्शन संख्या सी दुधवा में नहीं है। ऑप्शन संख्या 39 क्वेश्चन संख्या 39 किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, ऑप्शन संख्या ए पेंट व पॉलिश को। 40 मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है, ऑप्शन संख्या बी सीसा। क्वेश्चन संख्या 41 वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है 41 का ऑप्शन संख्या बी अम्लीय वर्षा। 42 एक अविघटनीय प्रदूषक है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। 42 का ऑप्शन संख्या है। 43 कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है, ऑप्शन संख्या सी औद्योगिक अपशिष्ट। 44 प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है, ऑप्शन संख्या बी आंत्र शोध। 45 समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं, ऑप्शन संख्या सी ऑयल स्लिक। 46 मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है, ऑप्शन संख्या ए मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। 47 ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन संख्या ए साइलेंसर। 48 ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई है, ऑप्शन संख्या सी डेसिबल। 49 गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का उत्तम उपाय है, ऑप्शन संख्या डी पुनः चक्रित करके। 50 बायोगैस से तात्पर्य है, तो बायोगैस से तात्पर्य है ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे बायोगैस के खमीकरण से उत्पन्न गैस। 51 भारत सरकार ने अभी हाल में निम्न में से किस मूंगा चट्टान को संरक्षण हेतु समुद्री पार्क घोषित किया है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन संख्या सी के साथ चले जाएं कक्षक की खाड़ी। 52 अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं नाइट्रो ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। 52 का ऑप्शन संख्या डी। 53 निम्न में से किस जीव द्वारा प्रमुखता ग्रीन हाउस गैसों की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे हरे पौधे। 54 निम्न में से किस ईंधन से न्यूनतम प्रदूषण होता है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे हाइड्रोजन। 55 यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय का, ऑप्शन संख्या सी नैरोबी। सबसे अधिक अम्ल वर्षा कहाँ होती है, ऑप्शन संख्या सी स्वीडन। 57 रसोई गैस से कौन सी विषैली गैस निकलती है, ऑप्शन संख्या डी NO2। 58 ओजोन सांद्रण की मापन इकाई है, ऑप्शन संख्या बी डांसन्स। 59 निम्न में से कौन सा कार्बनिक प्रदूषण है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे सभी है। 60 इनमें से कौन मानवकृत प्रदूषण है, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे ये सभी है। 61 इनमें से कौन सा मानवकृत मृदा प्रदूषण है, तो इसमें भी ये सभी है, ऑप्शन संख्या डी। 61 का ऑप्शन संख्या डी। 62 इनमें से कौन जल प्रदूषण करता है, तो इसमें जल प्रदूषण करता है ऑप्शन संख्या सी कीटनाशक। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है, ऑप्शन संख्या डी ये सभी है। क्वेश्चन संख्या 64 नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन संख्या बी औद्योगिक बहिर्स्राव। 65 स्वचालित वाहनों से होने वाला प्रदूषण, ऑप्शन संख्या ए वायु प्रदूषण। 66 इनमें से कौन सी ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई, ऑप्शन संख्या ए डेसिबल। 67 इनमें से कौन सा अकार्बनिक प्रदूषक है, ऑप्शन संख्या डी उपर्युक्त सभी। 68 इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का प्रकार है, 68 का ऑप्शन संख्या डी उपर्युक्त सभी। 69 इनमें से किस स्रोत से तापीय प्रदूषण होता है, तो 69 का ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए परमाणु परीक्षण। 70 निम्न में से जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव कौन सा है, 70 का ऑप्शन संख्या ए जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। 71 इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है, 71 का ऑप्शन संख्या डी उपर्युक्त सभी। 72 विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है, 72 का ऑप्शन संख्या बी नॉर्वे और स्वीडन। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑप्शन संख्या ए। हरित भवन का संबंध होता है 74 का ऑप्शन संख्या बी कार्बन डाइऑक्साइड से।
75 ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है? तो ऑप्शन संख्या बी अंटार्कटिका में पाया गया है। ओजोन परत वाला 75 का ऑप्शन संख्या बी अंटार्कटिका में। 76 हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ऑप्शन संख्या ए बादलों की परत, कार्बन परत, नियोन परत या उपरोक्त सभी। तो बादलों की परत। 77 ओजोन छिद्र का प्रभाव होता है। ऑप्शन संख्या डी मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। तो 77 का ऑप्शन संख्या डी। 78 पर्यावरण संरक्षण समस्या क्या है? ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे विश्व की। 79 पर्यावरण के अवनयन या डिग्रेडेशन का परिणाम क्या है? ऑप्शन संख्या डी ये सभी हैं। 80 पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास कहलाता है। ऑप्शन संख्या बी पर्यावरण पर्यावरण अवनमन। 80 का ऑप्शन संख्या बी। 81 श्वास की बीमारियों का कारण क्या है? ऑप्शन संख्या डी वायु प्रदूषण। 82 जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। 82 का ऑप्शन संख्या सी। 82 का ऑप्शन संख्या सी SO2 और NO2। 83 भू प्रदूषण का पर्यावरण के अवनयन या डिग्रेडेशन का परिणाम क्या है? तो ये सभी है प्राकृतिक प्रकोप, अस्वस्थता और बीमारियां। 79 का ऑप्शन संख्या डी। 80 पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास कहलाता है। तो ऑप्शन संख्या बी पर्यावरण अवनमन। 81 श्वास की बीमारियों का कारण है। ऑप्शन संख्या डी जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। 82 जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? अभी हम लोग पढ़ चुके थे SO2 और NO2। क्वेश्चन संख्या 83 भू प्रदूषण का कारण क्या है? तो कृषि अपशिष्ट। क्वेश्चन संख्या 84 प्रदूषित जल में अधिक हो जाते हैं क्या? नील हरित शैवाल। 85 वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? 85 का ऑप्शन संख्या है डी। 86 इनमें से कौन सा प्राकृतिक मृदा प्रदूषक है? 86 का ऑप्शन संख्या डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 87 स्वचालित वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। 87 का ऑप्शन संख्या बी वायु प्रदूषण। नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। 88 का ऑप्शन संख्या बी। 89 इनमें से वायु प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है। 89 का ऑप्शन संख्या डी उपरोक्त सभी। 90 इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का प्रकार है? 90 का है जो जल प्रदूषण का प्रकार है। ऑप्शन संख्या डी ये सभी है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषण है? 91 का ऑप्शन संख्या डी ये सभी है। भू जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और धूल प्रदूषण। 91 का ऑप्शन संख्या डी। 92 इनमें से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या ए गैमेक्सीन। 93 इनमें से कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है? 93 का ऑप्शन संख्या डी उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा अकार्बनिक प्रदूषक है? 94 का ऑप्शन संख्या डी उपयुक्त सभी। इनमें से किस स्रोत से तापीय प्रदूषण होता है? 95 का ऑप्शन संख्या है परमाणु परीक्षण। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। 96 का ऑप्शन संख्या बी वनोन्मूलन। 97 क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस प्रकार का प्रदूषक? ऑप्शन संख्या है गैसीय प्रदूषक। 98 इनमें से कौन अदृश्य प्रदूषक है? 98 का ऑप्शन संख्या सी बैक्टीरिया व जहरीले रसायन। 99 इनमें से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बी रेडियो न्यूक्लाइड। 100 भारत में प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे जनसंख्या विस्फोट। 101 इनमें से पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारण है। ऑप्शन संख्या डी ये सभी। 102 पर्यावरण विघटन से तात्पर्य है। तो ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे संपूर्ण पर्यावरण की गुणवत्ता व गिरावट। क्वेश्चन संख्या 103 वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे वर्षा जल का जमाव तथा भंडारण। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। 105 पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन संख्या ए आसूत जल। 106 आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन संख्या पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन संख्या 107 तप्त भूजल में किस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 107 का ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे जिसको कि हम क्या बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। 108 निम्न पैराबैंगनी किरणों में कौन सी अधिक हानिकारक? ऑप्शन संख्या डी अल्ट्रावायलेट सी। 109 ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ होता है? ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे दक्षिणी ध्रुव के साथ। 110 रेड डाटा बुक संबंधित है। ऑप्शन संख्या डी विलुप्ति के करीब जीव। 111 मानव की वो गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। 112 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सीएनजी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किस में होता है? ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे उद्योगों एवं वाहनों में। 114 ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। 115 शुष्क ठोस बर्फ
इसको किसका रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। 116 वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन संख्या बी, वृक्षों को द्वारा। निम्न में से वायु प्रदूषण का कारक ऑप्शन संख्या डी, धुआं। भूमंडलीय तापन का क्या कारण? ऑप्शन संख्या ए, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। दूषित जल पीने से बीमारी कौन सी फैलती है? तो टाइफाइड। क्वेश्चन संख्या 120, हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है? 21%। 21, पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। ऑप्शन संख्या बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो कौन सा स्रोत नहीं है? खनन अवशिष्ट। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या? ऑप्शन संख्या एक, गंगा की स्वच्छता। 124, ऊर्जा का अप्रदूषीय स्रोत क्या? ऑप्शन संख्या ए, सौर ऊर्जा। 125, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ऑप्शन संख्या ए, जल प्रदूषण। क्वेश्चन संख्या 126, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? ऑप्शन संख्या ए, नाइट्रोजन। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों व मूर्तियों का सक्षारित या क्षरण होना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन संख्या ए। 127 का ऑप्शन संख्या ए। 128, स्मॉग, धुंध बनता है। ऑप्शन संख्या ए, धुएं तथा कोहरे से। 128 का ऑप्शन संख्या बी। 129, संरक्षण या विनाश किसकी पुस्तक है? ऑप्शन संख्या बी, सरला बहन की। 130, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? ऑप्शन संख्या डी, जल संसाधन विभाग, केंद्रीय जल आयोग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। तो 130 का ऑप्शन संख्या डी। 131, इनमें से क्या पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो 131 का ऑप्शन संख्या डी, जल का संरक्षण। 132, किस भारतीय राज्य में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? 132 का ऑप्शन संख्या ए, हिमालय। 133, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? तो ऑप्शन संख्या सी, मृदा अपरदन। 134, धूम्रपान से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से? 134 का ऑप्शन संख्या डी, कैंसर। एक, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। 135 का ऑप्शन संख्या ए, पौधे। 136, ओजोन परत पाई जाती है। 136 का ऑप्शन संख्या ए, स्ट्रेटोस्फेयर में। 137, लंदन धूम पाया जाता है, क्या? ऑप्शन संख्या बी, शीतकाल के सुबह के समय। 138, इतिहास में परमाणु दुर्घटना कब हुई? ऑप्शन संख्या ए, 6 अगस्त 1945 को। 139, वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ऑप्शन संख्या बी, ठोस अवशिष्ट। 140, वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन संख्या सी, ए तथा बी दोनों, H2SO4 और HNO3। 140 का ऑप्शन संख्या सी। 141, ग्रीन गुड डीड नहीं है। ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, कचरे को जला देना। 142, मिनी माटा रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? ऑप्शन संख्या ए, पारा। 143, जल प्रदूषण या जल जनित रोग का एक उदाहरण है? ऑप्शन संख्या बी, अतिसार। 144, हरित गृह प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ऑप्शन संख्या ए, इंफ्रारेड रेडिएशन। क्वेश्चन संख्या 145, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया? ऑप्शन संख्या बी, जीन बैप्टिस्ट क्यूरियर के द्वारा। 146, प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोगों का युग्म का चयन करें तो उसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, मीनामाटा एवं फ्लूओरोसिस। 147, पारस्परिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन संख्या बी, नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? ऑप्शन संख्या सी, सीओ। 148 का ऑप्शन संख्या सी। 149, जनसंख्या को मानव पूंजी बनाने के लिए किस क्षेत्र में निवेश किया जाता है? ऑप्शन संख्या डी, इन सभी में, प्रशिक्षण में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, इन सभी में। 150, बायोमास के अवायवीय किण्वन के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? 150 का ऑप्शन संख्या बी, बायोगैस। 151, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किस रोग का कारण बनता है? तो 151 का ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। 152, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ऑप्शन संख्या सी, उत्तराखंड। 153, कौन सी गैस सूरज की घातक किरणों से हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन संख्या बी, ओजोन। 154, किस स्तर से नीचे आने जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? ऑप्शन संख्या ए, 200 DU। तो 154 का ऑप्शन संख्या ए। 155, पृथ्वी का ऊष्मायन का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन संख्या सी, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। 156, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, क्या? साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर और ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। तो 156 का ऑप्शन संख्या डी। 157, वायु प्रदूषण से होता है? ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी, मतलब श्वसन संबंधी रोग, पाचन तंत्र से संबंधित रोग और कैंसर। 157 का ऑप्शन संख्या डी। 158, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अंतर्गत रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा। ऑप्शन संख्या ए, 55 डेसिबल। 159, पौधों तथा जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाने के लिए IUCN ने
किस पुस्तक को बनाया? 159 का ऑप्शन संख्या सी रेड डेटा बुक। 160 इनमें से कौन पर्यावरण के अपघटन के उत्तरदायी नहीं है? 160 का ऑप्शन संख्या ए वन रोपण। 161 वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके उत्सर्जन तथा पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? तो 161 का ऑप्शन संख्या ए के साथ पहुंच जाएंगे, वायुमंडल तथा द्वारा अवरक्त विकरणों द्वारा। 162 इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है? तो 162 का ऑप्शन संख्या बी सोडियम लॉरेल सल्फेट। 163 पीने के पानी में रोग रोग रोगाणुनाशक डालते हैं। 163 का ऑप्शन संख्या सी पोटेशियम पर मैग्नेट एवं क्लोरीन। 164 समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन संख्या ए मैंग्रोव वन। 165 मानव निर्मित या मानव जनित आपदा है। 165 का ऑप्शन संख्या बी रासायनिक आपदा। 166 गैसीय अवशिष्ट है। 166 का ऑप्शन संख्या ए लकड़ी कोयला से जलने से निकलने वाला धुआं। 167 इनमें से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो 167 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हाइड्रोजन। 168 भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? 168 का ऑप्शन संख्या सी सीस्मोग्राफ। 169 कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के प्रयुक्त रसायन कौन सा है? 169 का ऑप्शन संख्या बी उत्तर बी सिल्वर आयोडाइड। 170 वायुमंडल में 99% भाग पर किन गैसों का विस्तार पाया जाता है? 170 का ऑप्शन संख्या ए ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का। 171 प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे ठोस द्रव तथा गैसीय प्रदूषक। 172 विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है? ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे जनसंख्या वृद्धि। क्लियर है? अब हम लोग पहुंचते हैं इकाई नंबर 5। तो हम लोगों ने 4 इकाइयाँ कर ली हैं, अब हम लोग 5वीं इकाई और लास्ट इकाई करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 क्या है? संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एक का ऑप्शन संख्या सी सन 1990 में। 2 पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे संपोषित विकास। क्वेश्चन संख्या 3 भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 3 का ऑप्शन संख्या सी 1972। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 4 का है ऑप्शन संख्या बी 1986। 5 भारत सरकार ने पर्यावरणीय अभियान कब आरंभ किया? तो 5 का ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा सन 1986 में। 6 पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। ऑप्शन संख्या डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 7 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब से लागू है? तो 7 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 19 नवंबर 1986 को। क्वेश्चन संख्या 8 विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1 जून 1972 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन संख्या सी स्टॉकहोम में हुआ था। क्वेश्चन संख्या 9 ओजोन छिद्र का प्रभाव होता है। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, मौसम बदलता है। तो 9th का ऑप्शन संख्या डी के साथ जा लेंगे उपयुक्त सभी। 10 अम्लीय वर्षा का रूप होता है। ऑप्शन संख्या सी शुष्क वर्षा नम वर्षा। तो 10 का ऑप्शन संख्या सी। 11 ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता? तो 11th का ऑप्शन संख्या ए अंटार्कटिका में। क्वेश्चन संख्या 12 जैविक विविधता को समाप्त करने की किसकी भूमिका संभव है? तो 12th का ऑप्शन संख्या सी मानव की। क्वेश्चन संख्या 13 द वाइल्ड वर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 13th का ऑप्शन संख्या ए 1912 में पारित हुआ। 14 जैविक विषमता के संरक्षण एवं अनुरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। तो 14 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, तो जिसमें कि यूनेस्को द्वारा विश्व संरक्षण संगठन के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। तो 14 का ऑप्शन संख्या डी। 15 विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 का ऑप्शन संख्या ए 22 मार्च को मनाया जाता है। 16 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पता है सभी को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? तो 18 का ऑप्शन संख्या ए 1952 में बनी थी। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व चार्टर कब पारित किया था? ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया? तो ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे 1980 को मनाया गया। क्वेश्चन संख्या 21 पर्यावरण शिक्षा केंद्र सीईई स्थित है कहाँ पे? अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 22 शून्य प्रदूषण करने वाला देश कौन सा है? सभी को पता है क्या शून्य प्रदूषण करने वाला देश? तो स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन संख्या 23 सतत शिक्षा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे पर्यावरण शिक्षा से, प्रसार शिक्षा से और प्रौढ़ शिक्षा से। 23 का ऑप्शन संख्या डी। 24 रेगिस्तान की वृद्धि रोकने के लिए किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। 25 पर्यावरण सचेतना का विकास किया जा रहा है। तो 25 का ऑप्शन संख्या सी के साथ चले जाएंगे ए और बी सामाजिक वानिकी की तरह और सतत शिक्षा से।
26 गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 26 का ऑप्शन संख्या ए 1985 में। 27 भूमि का उपयोग किस कार्य में होता है? ऑप्शन संख्या डी आवास स्थल में, उद्योग में और कृषि में। 28 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ 1986 में पारित होता है। क्वेश्चन संख्या 29 ओजोन परत के विनाश से कौन सा रोग संभव है? तो 29 का ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 30 एगमार का संबंध किससे है? तो गुणवत्ता से है। 30 का ऑप्शन संख्या बी। 31 भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। 31 का ऑप्शन संख्या सी काजीरंगा नेशनल पार्क में। 32 भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 32 का ऑप्शन संख्या ए के साथ चले जाएंगे 1980 में। क्वेश्चन संख्या 33 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 33 का ऑप्शन संख्या डी राजस्थान में। 34 वर्षा जल संग्रहण से क्या आशय है? 34 का ऑप्शन का ए के साथ जाएंगे वर्षा जल का जमाव तथा भंडारण। 35 ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे राजीव सिन्हा। क्वेश्चन संख्या 36 बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? तो 36 का ऑप्शन संख्या बी जेट्रोफा से। 37 एम एस स्वामीनाथन थे एक क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। 38 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध क्यों है? तो 38 का ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे एक सींग वाले गैंडे के लिए। 39 पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई? 39 का ऑप्शन संख्या ए 1986 में हुई। 40 समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सा प्रगतिशील देश प्रगतिशील स्थिति में है? तो ऑप्शन संख्या सी कुवैत। 41 माइल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन संख्या ए पर्यावरण मंडल के लिए। तो क्वेश्चन संख्या 42 जिला पर्यावरण वाहिनी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन संख्या सी जिला कलेक्टर। भूमि संरक्षण की विधियां हैं? ऑप्शन संख्या डी इसमें से सभी हैं। क्वेश्चन संख्या 44 भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम कब बनाया गया? तो 44 का ऑप्शन संख्या बी 1974 में। क्वेश्चन संख्या 45 पर्यावरण तथा समूह विधि पर संयुक्त राष्ट्र संघ को तृतीय सम्मेलन कब हुआ? तो 45 का ऑप्शन संख्या सी 1975 में। 46 मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं कौन सी हैं? तो 46 का ऑप्शन संख्या डी उपर्युक्त सभी। 47 ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे एम्स्टर्डम में। 47 का ऑप्शन संख्या बी। 48 वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 48 का ऑप्शन संख्या बी 1980 में। 49 भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 49 का ऑप्शन संख्या बी 1981 में। 50 WWF से आशय क्या है? 50 का ऑप्शन संख्या ए वर्ल्ड वाइड फंड है। 50 का ऑप्शन संख्या ए। 51 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो 51 का ऑप्शन संख्या बी 22 मई। 52 इनमें से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? तो 52 का ऑप्शन संख्या ए जल। 53 निम्न में कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? 53 का ऑप्शन संख्या बी जल ऊर्जा। क्वेश्चन संख्या 54 ELA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन संख्या है 1969 में। 55 शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है किस राज्य में स्थित है? 55 का ऑप्शन संख्या सी केरल में स्थित है। 56 राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो 56 का ऑप्शन संख्या ए प्राकृतिक गैस नहीं है। 57 डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? 57 का ऑप्शन संख्या है ए जम्मू एवं कश्मीर में। क्वेश्चन संख्या 58 वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 58 का ऑप्शन संख्या ए है 1 जुलाई को मनाया जाता है। 59 भू-तापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो 59 का ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे अपारंपरिक या नवीनीकृत ऊर्जा है। तो 60 वन संरक्षण अधिनियम के तहत किस खेती गैर वन्य गतिविधि है? तो 60 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे कौन? शहतूत, रबर और चाय उपयुक्त सभी। 61 ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है? 61 का ऑप्शन संख्या बी ए सौर ऊर्जा। क्वेश्चन संख्या 62 केदारनाथ अभ्यारण्य किस पशु के लिए जाना जाता है? ऑप्शन संख्या बी कस्तूरी मृग के लिए। 63 वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या ए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। क्वेश्चन संख्या 64 किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शन संख्या बी जिम कॉर्बेट को। क्वेश्चन संख्या 65 भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में स्थित है? ऑप्शन संख्या ए भारत का माउंटेन रेलवे। क्वेश्चन संख्या 66 वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? 66 का ऑप्शन संख्या बी पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो 67 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 67 का क्या है? ऑप्शन संख्या ए 1973 में। 68 पर्यावरण जल जागृति कार्यक्रम तो 68 का ऑप्शन संख्या क्या है? 68 का ऑप्शन संख्या डी उपर्युक्त सभी। 69 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
तो यह जो पारित हुआ है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, यह हुआ है 1972 में। पर्यावरण के अनुकूलन उत्पाद पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया था? ऑप्शन संख्या है मिट्टी का घड़ा। खनिज संरक्षण के उपाय हैं, ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। तो ये सभी उपाय हैं। 72 खनिजों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें भी निम्न प्रभाव पड़ते हैं, तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। 72 का ऑप्शन संख्या डी। 73 जल संरक्षण हेतु क्या उपाय हैं, तो ये इसमें भी निम्न उपाय हैं, तो 73 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। आप इन सभी ऑप्शंस को पढ़ जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 74 हरित क्रांति के तहत निम्न कृषि बदलाव आए हैं, कौन कौन से बदलाव हैं, यहाँ पे निम्न बदलाव हैं, तो आप इनको पढ़ें। ऑप्शन संख्या डी। 74 का ऑप्शन संख्या डी। 75 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, ऑप्शन संख्या डी। 76 निम्न में से गलत युग्म का चयन करिए, तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन संख्या ए। 76 का ऑप्शन संख्या है नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम। 77 गिर वन्य अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो 77 का ऑप्शन संख्या बी शेर का। 78 नवीकरणीय संपदाएं व संपदाएं हैं जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती है, वो कौन सी है? उपरोक्त सभी। पवन शक्ति, जल, सौर ऊर्जा, मृदा, वनस्पति। तो 78 का ऑप्शन संख्या डी। और 79 वे कौन सी संपदाएं जो प्राकृतिक वातावरण ने हमें दी हैं, हम विविध प्रकार से उन्हें उपयोग में लेते हैं। 79 का ऑप्शन संख्या बी प्राकृतिक संपदाएं। क्वेश्चन संख्या 80 जो लोग जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर व उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया, तो यह दिया गया जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। 80 का ऑप्शन संख्या सी। 81 कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं करता, तो ऑप्शन संख्या एक खनिज तेल। 82 निम्न में प्राकृतिक संसाधनों के जैविक घटक हैं, तो ऑप्शन संख्या बी। कौन कौन से पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी और जीवाश्म आदि, तो 82 का ऑप्शन संख्या बी। 83 कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, ऑप्शन संख्या बी IUCN। क्वेश्चन संख्या 84 निम्न में से प्राकृतिक संसाधनों के अजैविक घटक है, तो ऑप्शन संख्या ए मिट्टी, जल, वायु, ऊर्जा, प्रकाश आदि। 84 का ऑप्शन संख्या ए। 85 अवनीकरणीय संपदाएं वो होती हैं जिनका एक बार उपयोग करके नष्ट हो जाती हैं और पुनः उपयोग में नहीं लाई जा सकती, वे कौन कौन सी हैं? तो 85 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। तो कोयला है, सभी प्रकार के धात्विक व अधात्विक तत्व हैं और पेट्रोलियम पदार्थ है, तो 85 का ऑप्शन संख्या डी है। तो इसके साथ आपका यह वैकल्पिक विषय जो कि प्रश्न पेपर संख्या 5 था, ये भी पूरा होता है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि मुझे थोड़ी सी और पॉजिटिव टर्म्स कंडीशन आप लोगों की तरह से मिले। आप लोग इस पर कमेंट करें, बताएं मैं और क्या इसमें सुधार करूं। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उसके लिए मैं लेके आऊँगा जल्दी ही वीडियो। और यहाँ पे मैं आपके जो आने वाली सीटेट की परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा है, किसी भी टेट की परीक्षा है, वहाँ के लिए जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का टीचर हूँ, मैं मनोविज्ञान ही यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँगा। किसी भी तरह की परीक्षा उन सभी परीक्षाओं के लिए होगी। ठीक है, तो अभी आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आपकी परीक्षा निकट ही है। ठीक है, थैंक यू।